हेलो एवरीवन। सो आई होप कि आप सब लोगों की नॉर्सेट की प्रिपरेशन प्री की अच्छी चल रही हो। तो मैं आपको यहाँ पे रेगुलरली करवा रही हूँ शाम को क्वेश्चंस। 59 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, तो प्रीवियस क्वेश्चंस को प्रीवियस वीडियोस में जाके एक बार देख लेना। 58th क्वेश्चन आज हम कर रहेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं मैं लेती, पर वही क्वेश्चंस करा रही हूँ तो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको MCQ क्लासेस अभी डिटेल में चाहिए, मेरे साथ आपको रैशनल वाइज MCQ क्लासेस करनी है प्लस टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस, आप लोग इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो ओनली इन 499। सो चलो चलते हैं अपने पहले ही क्वेश्चन पे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अ चाइल्ड प्रेजेंट विद अ पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग एंड अ रेड करंट जेली स्टूल, द मोस्ट प्रॉबेबल डायग्नोज इज। तो यहाँ पे ना एक बच्चा है जिसको पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग भी हो रही है, प्लस उसे रेड करंट लाइक जेली लाइक स्टूल भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रॉबेबल डायग्नोज क्या है? इंटरसेप्शन, हर्स्प्रंग्स डिसीज, मिकल डाइवर्टिकुलम, वॉल्वलस। तो काफ़ी लोगों इंटरसेप्शन और हिस्प्रंग्स डिसीज जिनको नहीं पता रेड करंट जेली लाइक स्टूल कहाँ पे आते हैं। सो इधर एक और भी है आपके पास पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग। सो ये हमें मोस्टली मिकल्स डाइवर्टिकुलम में देखने को मिलता है। कॉमनली ये हार्मलेस बर्थ डिफेक्ट है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होता है। इंटेस्टाइन्स की आउट पाउचिंग और बल्ज छोटा सा देखने को मिलता है हमें, ठीक है। लेफ्ट ओवर टिश्यूज रह जाते हैं जब डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा होता है उस टाइम पे। क्लियर? सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। OCD का पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? हेलोपेरिडोल, स्टेरिलिन, लोराजेपाम, एमिट्री, पाइटिलिन। सो इट्स अ sertraline. So it's a first line of treatment for obsessive compulsive disorder. Next है, patient present with tremors, sweating, tachycardia and hallucinations 2 days after alcohol cessation. The most likely condition is, तो 2 दिन हो गए हैं पेशेंट को अल्कोहल छोड़े और अब उसे ट्रैमर्स, स्वेटिंग, टेकिकार्डिया और हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। तो मोस्ट लाइकली उसे क्या हुआ है? अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, अल्कोहल विड्रॉल डिलीरियम, वर्निक इंसेफलोपैथी, कार्सॉफ सिंड्रोम। सो इट्स अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स हैं ये। अगर कोई भी पर्सन एकदम से अल्कोहल सीज करता है या फिर सिजेशन करता है, छोड़ता है, तो हमें उसमें अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, विच इज ट्रैमर, स्वेटिंग, टेकिकार्डिया, डिलीरियम, हेलुसिनेशंस, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली यही कंडीशन पेपर पेशेंट को हुई है। नेक्स्ट है, पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक का है। सेंट्रल वीनस प्रेशर पेशेंट का क्या रहेगा? 2 mm से कम, 5 to 10 mm Hg, 10 से 15 से ज़्यादा। सो हाइपोवोलेमिक है, फ्लूइड वॉल्यूम है ही नहीं, सो सेंट्रल वीनस प्रेशर कहाँ से क्रिएट होगा? सो लेस देन 2 mm of Hg इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, पेशेंट हैज अ डिफिकल्ट स्वालोइंग लिक्विड बट नॉट फ्लूइड, दिस इज कॉल्ड। सो पेशेंट को डिफ़िकल्टी हो रही है लिक्विड, डिफ़िकल्ट स्वालोइंग लिक्विड, सॉलिड नहीं प्रॉब्लम हो रही उसे स्वेलो करने में। तो मोस्ट लाइकली कॉज क्या हो सकता है? ईसोफेजियल कैंसर, एक्लेक्सिया, GERD, ईसोफेजियल स्ट्रिक्चर। सो मोस्ट लाइकली जो कॉज है दैट इज एक्लेसिया। तो व्हाट इज दिस? ये एक रेयर डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को फूड एंड लिक्विड को स्टमक की तरफ पास करने में प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या होता है, जो फूड ट्यूब है आपकी, कौन सी फूड ट्यूब है? ईसोफेगस है। ईसोफेगस की नर्व डैमेज हो जाती है। सो वो नर्व जब डैमेज हो जाती है तो ईसोफेगस जो है वो स्क्वीज नहीं कर पाता, ठीक है, फूड को स्टमक में, जिसकी वजह से पेशेंट को ये प्रॉब्लम होती है। क्लियर? और उसे लिक्विड एंड सॉलिड भी समटाइम्स स्वेलो करने में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसोसिएटेड विद पल्सिस पैराडॉक्स इंक्रीज देन 10 mm ऑफ Hg। तो इसमें किस कंडीशन में पल्सिस पैराडॉक्स मोर देन 10 mm ऑफ Hg, आयोटिक स्टेनोसिस, कार्डियक टेम्पोनेट, मिट्रल स्टेनोसिस, आर्टेरियल फिब्रिलेशन। बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन कराया है। द आंसर इज, पेशेंट को कार्डियक टेम्पोनेट है। जिस भी पेशेंट को कार्डियक टेम्पोनेट है उसमें हमें ये देखने को मिलता है। सो अगर मैं बात करूँ व्हाट इज पल्सिस पैराडॉक्सिस, यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है एबनॉर्मली ड्रॉप हो जाता है जब पेशेंट सांस लेता है। जब पेशेंट इनहेल करेगा तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो एबनॉर्मली ड्रॉप कर जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेग्नेंट वुमेन विद अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन इज एट हायर रिस्क ऑफ। तो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है प्रेग्नेंट वुमेन को, किस रिस्क पे है? प्लेसेंटा प्रीविया, अब्रप्शियो प्लेसेंटा, ओलिगोहाइड्रोमनास, पॉलीहाइड्रोमनास। सो इट्स अ प्लेसेंटल अब्रप्शन, जिसमें पेशेंट के यूट्राइन वॉल्व से प्लेसेंटा जो है वो अलग होना स्टार्ट हो जाने लग जाता है, सेपरेट होने लग जाता है पेशेंट का।
नेक्स्ट है द बेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ सक्सेसफुल वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन इज, तो बेस्ट प्रिडिक्टर क्या रहेगा कि सक्सेसफुल वजाइनल डिलीवरी होगी, प्रीवियस वजाइनल डिलीवरी, बिशप्स फॉर 6 से ज़्यादा, मैटरनल BMI 30 से कम, सर्विकल डायलिटेशन 3 सेंटीमीटर से इंक्रीज। सो इट्स अ प्रीवियस वजाइनल डिलीवरी है, सो ऑब्वियसली ये बेस्ट प्रिडिक्टर रहता है वजाइनल डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट है एंटीडोट ऑफ बीटा ब्लॉकर टॉक्सिसिटी, सो अगर आप किसी को बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हो उसका एंटीडोट बहुत बड़ा है, फ्लूमेजिल, ग्लूकागन, नलेक्सॉन, कैल्शियम ग्लूकोनेट, सो इट्स अ ग्लूकागन, लिख लो इसको, ठीक है, 5 स्टार लगा के इसको लिख लेना बिकॉज ये बहुत बार पूछा गया है बीटा ब्लॉकर की टॉक्सिसिटी का एंटीडोट। नेक्स्ट है द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग अर्ली ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन, तो इनमें से कौन सा मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट है, ठीक है ना, अर्ली ट्यूबरक्लोसिस को टेस्ट करने के लिए? चेस्ट एक्सरे, ट्यूबरक्लोसिस स्किन टेस्ट, स्पूटम माइक्रोस्कोपी, जीन एक्सपर्ट, MTB, RIF, सो इट्स ऑब्वियसली जीन एक्सपर्ट MTB, ठीक है। सो ये एक मॉलिकुलर टेस्ट होता है जिसको हम CB नाट भी बोलते हैं, आपने बहुत बार अपने TB लैब्स में इनका नाम सुना होगा, CB नाट, कार्टरेज बेस्ड न्यूक्लियाई एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ डिसीज आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन इज, तो पहला स्टेप क्या होता है जब आपको डिसीज के आउटब्रेक की इन्वेस्टिगेशन करनी होती है? Establish the existence of an outbreak, identify the sources of infection, develop control measures, notify public health authorities, तो establish करना है कि existence of the outbreak जो है वो कहाँ से start हुआ है, क्लियर ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, सो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इंडिकेट इम्पिंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर इन एन अस्थमेटिक पेशेंट, अस्थमा वाले पेशेंट में इनमें से कौन सा साइन इंडिकेट करेगा कि रेस्पिरेटरी फेलियर होने जा रहा है? पल्सेस पैराडॉक्स, साइलेंट चेस्ट, यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स, एक्सपायरेटरी वीजिंग, सो अगर पेशेंट की चेस्ट साइलेंट आपको दिख रही है और सुनाई दे रही है, कोई लंग साउंड नहीं है, दिस शोज के पेशेंट का इम्पिंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर होने जा रहा है। नेक्स्ट है पेशेंट विद एक्यूट MI इज मोस्ट एट रिस्क ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ड्यूरिंग विच पीरियड, तो जो पेशेंट है MI वाला वो किस टाइम पे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के सबसे ज़्यादा रिस्क पे होता है, ठीक है। सो फर्स्ट 24 आवर, 24 से 48 आवर्स, 48 से 72 आवर्स, आफ्टर 72 आवर्स, तो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट 24 आवर्स में ही पेशेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के रिस्क पे होता है अगर पेशेंट को एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। सो आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस बहुत पसंद आए होंगे और वन लाइनर क्वेश्चंस है, थोड़ा सा टफ थे क्वेश्चंस आई नो, बट अगर आपके बेसिक्स अच्छे से आपने क्लियर किए हैं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। एंड 499 में अगर आपको अच्छे से क्लासेस लगानी है मेरे पास नॉर्सेट की, अब प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज विद नॉन नर्सिंग की MCQ क्लासेस प्लस गोल्डन की पॉइंटर्स, हरी अप बाय इट नाउ, ठीक है, ओनली इन 499, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।